अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो डैट के आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे रेस्पिरेटरी चेन भी कहा जाता है। इस चेन का बेसिक मकसद ये होता है कि इसमें हम एटीपी को जनरेट करते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि उसमें क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH बना था और हमारे पास ATP नहीं बनी थी। तो अब क्या था कि हम इस चेन में जो है वो NADH2 को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि ATP को जनरेट करते हैं। सबसे पहले इसका मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख देती हूँ कि जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में NADH2 बना होता है, ठीक, उसमें से क्या होता है कि उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है और उसमें से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव आउट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NAD में, NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन जो है वो 2 इसके यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक हमारे पास प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कंपोनेंट्स लिख देती हूँ ताकि ये हमें याद करने में आसानी करें कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चाहिए होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास होता है कोएंजाइम Q होता है। देन हमारे पास होते हैं साइटोक्रोम्स B, C, A और A3। सॉरी, हमारे पास ये 4 होते हैं। हमारे पास साइटोक्रोम जो होते हैं वो 4 चाहिए होते हैं, B, C, A एंड A3। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। ये हमारे पास क्या होता है 1/P फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो साइटोक्रोम के ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा प्रोसेस है। इसमें बेसिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू जो है डिफरेंट सीरीज़ के थ्रू गुजरता है। तो इसमें से हमारे पास क्या होती है ATP जनरेट होती है। ATP जो है वो हमारे पास इसमें कैसे जनरेट होगी आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अब हम इसका देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास NADH था, NADH2 ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास 2 में। एक हमारे पास एक जो होता है इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, ये प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके जब ये टूटता है यहाँ पे तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है वो क्या करती है कि वो इस ADP को कन्वर्ट कर देती है ATP में, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब कहाँ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको साइटोक्रोम जो हमारे पास कोएंजाइम होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, कोएंजाइम Q जो है वो इसको क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। कोएंजाइम Q इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास कि ये जो कोएंजाइम Q होता है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये कोएंजाइम Q वो ले लेता है इस इलेक्ट्रॉन को तो ये किसमें ये क्या बन जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि यही जो हमारे पास कोएंजाइम Q होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा जो है वो दे देता है साइटोक्रोम्स को। साइटोक्रोम्स हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, साइटोक्रोम हमारे पास कौन सा आएगा, साइटोक्रोम B को पहले दे देगा और ये जो क्या होगा ये यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो गए और ये जो है साइटोक्रोम B जो है पहले ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अगेन जो है वो B से साइटोक्रोम किसके पास चला जाएगा, ये साइटोक्रोम C के पास चला जाएगा। एंड देन जो है वो साइटोक्रोम C से हमारे पास ये किस में चला जाएगा, साइटोक्रोम A में चला जाएगा। साइटोक्रोम A के बाद ये किस में चला जाएगा, साइटोक्रोम A3 में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से साइटोक्रोम A से भी क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो कोएंजाइम क्यू होता है ये जब इसको देता है साइटोक्रोम बी को, तो इसको रिड्यूस कर देता है। साइटोक्रोम बी जब साइटोक्रोम सी को देता है तो ये इसको रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। साइटोक्रोम सी देन जो है वो इसको ए को दे देता है, साइटोक्रोम ए को, और खुद क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर इसको रिड्यूस कर देता है। एंड देन जो है वो हमारे पास साइटोक्रोम जो A3 है वो इसको जब ले लेता है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और इसको क्या कर देता है ऑक्सीडाइज कर देता है। अब ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कहाँ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास एंड पे जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि उसको जाके रिड्यूस कर देता है और उसको क्या बना देता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 में बना देता है। अब आपने ये तो देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गया, कैसे कैसे मूव होता हुआ जो है इस ऑक्सीजन को उसने क्या किया कि रिड्यूस कर किया। लेकिन अब हमारे पास ये प्रोटॉन किधर गया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस प्रोटॉन का क्या काम था। तो बेसिकली ये प्रोटॉन क्या करता है कि ये जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलता है और इसको बना देता है वाटर में कन्वर्ट कर देता है और H2O बना देता है एंड पे। और यहाँ पे हमारे पास जो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें साइटोक्रोम ये जो A3 है ये जब ऑक्सीजन को देता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी बनती है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP बनती है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है कि ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में और यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल ATP का जनरेट होता है। और यहाँ से जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की तरफ जाता है तब भी हमारे पास ऐसा ही होता है कि यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी जो है वो जनरेट होती है और यहाँ पे क्या होता है कि ATP हमारे पास बनता है ADP से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ये जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम के आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता दूँ कि साइटोक्रोम क्या होता है कि साइटोक्रोम जो है वो हमारे पास एक तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है हीम ग्रुप। हीम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने हीमोग्लोबिन में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास जो है वो आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है और हीम ग्रुप में हमारे पास आयरन होता है। और ये हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा होता है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है तो ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन क्या करती है ऑक्सीजन को कैरी करती है। यहाँ पे इसका जो काम है वो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है एंड देन जो है वो इसको सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू गुजारता है और देन जो है वो ATP को जनरेट करता है। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होप सो डैट कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।